हेलो दोस्तों, मैं विनीता मरछवाण, जिला रुद्रप्रयाग के कालीमठ गांव से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को महाकाली का आशीर्वाद। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूं मैं सुबह 8:30 बजे से। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में दिखाऊंगी घोगा राजा को। और घोगा राजा छोटे बच्चों का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। और घोगा राजा की कहानी फूलों से शुरुआत होती है। वो फूलों के ही बिछोने में रहते हैं घोगा राजा जी। और घोगा राजा की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 8 दिन तक लगातार हमेशा नाचते रहते हैं और कुछ इस प्रकार से नाचते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से घोगा राजा नाचता है। बहुत ही प्यारा त्यौहार लगता है बच्चों का। ये त्यौहार हमारे बहुत ही उत्सव मनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में। घोगा राजा की भी एक बहुत ही बड़ी कहानी है। और इन फूलों की बहार में घोगा राजा की कहानी शुरू होती है। और फूलों के ही बिछोने में घोगा राजा जी रहते हैं। और छोटे बच्चों का बहुत ही प्यारा त्यौहार है ये। छोटे बच्चों का इतना ही ज़्यादा ही क्या ही बोलो हम बोल। तो दोस्तों, मैं अभी घोगा राजा को माला चढ़ाऊंगी। घोगा की रानी बना रखे हैं। और जो भी कार्य होता है तो इन्हीं के हाथों से शुभ आरंभ होता है घोगा राजा की। और जिनको ये पिठाई लगाते हैं या पूजा करते हैं तो ये दोनों के दोनों ही करते हैं। और बहुत सारे बच्चे फुलारी हैं। इन लोगों की इनको फुलारी कहते हैं। आजकल जो फूलदेही का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। और इनको कहते हैं घोगा की रानी। तो ये घोगा की रानी बन रखी है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल माता रानी की चुनरियों में तैयार होकर ही रहती है। और हम थोड़ी बहुत दान दक्षिणा भी करते हैं घोगा महाराज को। और इन बच्चों को भी होता होगा वो तो दोस्तों, आगे बने रहना हमारी वीडियो में। और ये देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे भी अभी तक यहीं पर हैं। ये सोच रहे हैं कि अभी दादी जी, इनकी तो मैं दादी हूँ और इनकी ताई हूँ, तो ये सोच रहे हैं कि ताई जी बना रही है ब्लॉग तो हमको भी ज़रूर निकालेगी, तो इसीलिए वो यहीं पर ठहर रखी है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से घोगा राजा का त्यौहार मनाया जाता है। जो चैत्र का महीना आता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ घोगा राजा, और बहुत ही अच्छी डोली बनती है घोगा राजा की। और बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम चलता है घोगा राजा का। लगातार 8 दिन तक घोगा राजा की कहानी बहुत ही सुंदर है। और इन छोटे छोटे बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर से फूलों का रंग बिरंगी टोकरियाँ जो ला रखे हैं इन बच्चों द्वारा, ये देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस प्रकार से बनती है ये फूलों की फूलकंडी कहते हैं इसे, और कहीं कहीं कोणजी भी कहते हैं। यहाँ तो कोणजी ही कहते हैं मेरे ससुराल में, और कहीं कहीं कहते हैं कि इन्हें फूलकंडी कहते हैं कोई, परंतु मैंने तो यहाँ
महत्वपूर्ण यही सुनी है। तो दोस्तों 8 दिन तक लगातार चलते हैं इन बच्चों द्वारा ये कार्यक्रम जो घोगा राजा का होता है। सुंदर ही ढोल दमाओं के साथ में नृत्य होता है। बहुत ही अच्छी प्रकार से घोगा राजा नाचता है, हर किसी के घरों में जाते हैं। इस प्रकार से फूल हर किसी के दरवाजे के ही बाहर पे फूल का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखने को मिलता है इस महीने 8 दिन तक के लगातार। और छोटे छोटे बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है। जो लास्ट का दिन आता है, जो 8वां दिन आता है, तो उस दिन बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चलता है हमारे गांव में। और जो बड़े लोग होते हैं तो छोटे बच्चों का बहुत ही प्यारा हौसला बढ़ा देते हैं। उस दिन सभी गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके साथ में पकवान बनाया जाता है, जैसे कि मीठा भात हो गया है, पूरी हो गई है, पकौड़ियाँ हो गई है, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं। और उसी प्रकार से जब घोगा राजा को फिर नहलाया जाता है माँ सरस्वती नदी का जल अभिषेक करके, तो उसके बाद फिर घोगा राजा को अपने स्थान पर स्थित कर देते हैं। जो ये बच्चों ही द्वारा बच्चों के साथ में जो माता रानी बना रखी थी, तो जिन्होंने माता रानी की चुनरियाँ डाल रखी है, तो उन्हीं के द्वारा नहलाया जाता है घोगा राजा। फिर उसके बाद घोगा राजा को अपने स्थान पर रखा जाता है और फिर एक साल भर में फिर घोगा राजा जी के दर्शन होंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की वीडियो हमारी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।